कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भिक्षाटन जो संस्कृत शब्द है उसे शाब्दिक रूप में भिक्षुण कहा जाता है और उसका अर्थ है भिक्षा के लिए भटकना। यह भगवान शिव के दिव्य स्वरूपों में से एक है। भिक्षाटन स्वरूप में भगवान शिव की मूर्तियों को एक नग्न सशस्त्र व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो आभूषणों से सजी हुई है, जो अपने हाथ में भीख का पात्र रखते हैं। भगवान भिक्षाटन का सामने वाला दाहिना हाथ एक हिरण को भोजन खिलाता है जो उनके परोपकार का वर्णन करता है। पिछला दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है जो सृजन का प्रतीक है। सामने के बाएं हाथ में भगवान ने एक कपाल को भिक्षा पात्र की तरह लिया हुआ है जो सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले बाएं हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है जो बुराइयों का संहार दर्शाता है। आभूषणों की भांति सर्पों को पहनते हैं जो योग शास्त्रों के प्रतीक हैं। पायलें आगम शास्त्रों को दर्शाती हैं और पादुकाएं वेदों के प्रतीक हैं। भिक्षाटन को शिव के भयंकर पहलू भैरव का एक भद्र रूप माना जाता है और भैरव के दो भीषण रूपों के बीच एक कोमल चरण है जिसमें से एक देवता ब्रह्मा का क्षय करता है और दूसरा भगवान विष्णु के द्वारपाल की हत्या करता है। भिक्षाटन भैरव का रूप है जिसे शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए माना है। वह ब्रह्मा के कपाला के साथ भिक्षा मांगते हुए एक नग्न कपाली के रूप में ब्रह्मांड में भटकता है जब तक उसका भीख का पात्र पूर्ण नहीं होता है, जब तक कि उसका पाप वाराणसी के पवित्र शहर तक पहुंचने पर समाप्त नहीं होता है। भिक्षाटन के विधर्मी रूप और कार्यों से भयभीत ऋषियों ने उसके साथ लंबे समय तक टकराव किया। अंततः भिक्षाटन विजय लिंग की पूजा उसके आसुरी प्रतीक की स्थापना हुई। किंवदंती का एक संस्करण बताता है कि कैसे भिक्षाटन नटराज शिव में लौकिक नर्तक के रूप में बदल जाता है। कूर्म पुराण में आगे कहा गया है कि भिक्षाटन ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में रहने वाले भोले ऋषियों के साथ जाकर घर घर जाकर भिक्षा मांगी। घरों की महिलाएं जो उन्हें खाना देने आई उनकी शक्ल पे मुग्ध हो गईं और उनका अनुसरण करने लगीं, गाना और नृत्य किया। भिक्षाटन रूपी शिव देवदार वन के ऋषियों के साथ भिक्षाटन के बाद भटकते रहे, देवों और दानवों के विभिन्न देशों का दौरा करते रहे और अंत में वो भगवान विष्णु के निवास पर पहुँचे। विष्णु के द्वारपाल विश्वक्सेन ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्रोधित होकर भिक्षाटन ने विश्वक्सेन को मौत की नींद सुला दिया और लाश को उनके त्रिशूल पर रख दिया, जिससे उनके पाप जुड़ गए। अपने त्रिशूल पर एक शव के साथ शिव के इस रूप को कंकाल मूर्ति कहा जाता है। भिक्षाटन ने अब कंकाल मूर्ति के रूप में विष्णु के निवास में प्रवेश किया और भोजन के लिए भिक्षा मांगी। एक कथा के अनुसार विष्णु ने भोजन के रूप में अपना रक्त चढ़ाया। एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु ने भिक्षाटन के माथे पर एक धमनी काटी, जिससे कि रक्त की एक धारा उस भिक्षुक के पात्र में उसके भोजन के रूप में स्थापित हो गई। तब विष्णु ने भिक्षाटन को वाराणसी के पवित्र शहर की यात्रा करने का निर्देश दिया, जहां उनके पापों को समाप्त किया जाएगा। भगवान शिव ने भिक्षाटन रूप की रचना
संतों की अज्ञानता बांटने के लिए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्रेरणा देने के लिए और यात्रा के दौरान ऋषियों की पत्नियों को बहकाने के लिए, जो उन्हें भिक्षा देने आती हैं, के लिए यह स्वरूप रचा था। तपस्वियों ने भिक्षाटन को मारने के लिए एक हिरण, एक बाघ और एक सांप भेजकर उन्हें खत्म करना चाहा, लेकिन उन्होंने सबको परास्त कर दिया। हिरण को उन्होंने एक हाथ में उठाया और बाघ को मारकर उसकी खाल उतारकर पहन ली। सर्प उनके गले की माला बन गया। तपस्वी विनम्र हो गए।